नमस्कार बंधुओं, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि ये वीडियो किस उद्देश्य से बनाया जा रहा है। इसमें एनजीए के स्टूडेंट जो हैं आज हमारे बीच हैं, उनसे थोड़ी सी बातचीत होगी और वो बताएंगे अपनी सफलता के बारे में। थंबनेल में आपने देखा भी होगा कि यूपी पुलिस भी क्वालिफाइड इन्होंने किया और एयरफोर्स में तो इस समय कार्यरत हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ, अपना परिचय दे दीजिए। मैं सत्येंद्र सिंह, फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट जो कि यूपी में उससे बिलोंग करता हूँ। इसके बाद आप बताइए, इस समय आप किस पोस्ट में कार्यरत हैं? मैं इस समय एयरफोर्स में वाई ग्रुप में जो कि अकाउंट असिस्टेंट ट्रेडर है उस पर कार्यरत हूँ। अच्छा, तो वहाँ पर आप हैं। बहुत बढ़िया। आप ये बताइए, आपने तैयारी कैसे की, कहाँ पर की और कितना घंटा समय देते थे, इस बारे में आप थोड़ा सा बताइए। जैसा कि सर आप तो जानते हैं कि मैं आपसे लगभग कक्षा 10 से जुड़ा रहा हूँ और आगे कक्षा 12 जो कि 2016 में मैंने कंप्लीट किया। इसके बाद मैंने तैयारी न्यू गोल एकेडमी में की जो कि अमोली में है। और आपने वाई ग्रुप प्रेफर किया, वाई ग्रुप की आपने तैयारी की? वाई ग्रुप की तैयारी मैंने ज़्यादा बेहतर समझी। वाई ग्रुप की क्यों बेहतर आपने समझी, इसका क्या रीजन है, ये बताएंगे आप? मैंने वाई ग्रुप सर इसलिए ज़्यादा उचित समझा क्योंकि अगर एक्स ग्रुप में हो सकता है कि अगर मैं क्वालिफाइड हो भी जाता, लेकिन अगर मेरा मेडिकल अनफिट हो जाता तो उससे जो ये नॉन टेक्निकल होता है, इससे यूपी पुलिस वगैरह, बैंकिंग वगैरह आगे के लिए मेरी तैयारी बेहतर हो सकती है। आप एनजीए के टॉपर स्टूडेंट रहे, जैसा कि मैं जानता हूं क्योंकि मैंने पढ़ाया हुआ है। एनजीए टीम आपको जानती है, एनजीए की स्टूडेंट भी जानते हैं। आपने यूपी पुलिस में भी आपने क्वालिफाई किया। उस समय आपके कितने क्वेश्चन सही थे? जब आपने यूपी पुलिस का 41,520 वाली वैकेंसी में शायद दिया था आपने एग्जाम, तो उसमें आपने कितने क्वेश्चन सही किए थे? मैंने सर 116 क्वेश्चन सही किए थे। 116 क्वेश्चन सही किए थे, बहुत बढ़िया। और उसमें आपका चयन भी हुआ? चयन भी हुआ था। इसके बाद आपने एयरफोर्स क्यों चुन ली? यूपी पुलिस में जाना क्यों उचित नहीं समझा? क्योंकि जैसे सब लोग कहते हैं कि आराम होते हैं और पास में होते हैं, जिसका क्या रीजन है? आप क्या बताना चाहेंगे, छात्रों को संदेश देना चाहेंगे? एक्चुअली में सर मैं तो यूपी पुलिस से पहले ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन सर मैंने बाद में समझा कि आपकी हार्दिक इच्छा जो है वो थी कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो यूपी पुलिस में ज़्यादातर जा चुके हैं और अन्य डिफेंस में, नेवी में और आर्मी में भी है। इसलिए एयरफोर्स का मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाइड हुआ और मैंने आपकी हार्दिक इच्छा से उसे तो मुझे खुशी हुई यह जानकर कि आज हमारे छात्र कम से कम हमारी बात मानते हैं। और मेरी वास्तव में हार्दिक इच्छा यही थी, क्योंकि मेरे कई छात्र यूपी पुलिस में हो भी चुके थे। तो मैंने सोचा कि इनको और डिफेंस में भेजा जाए और मेरी बात इन्होंने मानी। मुझे बहुत आंतरिक खुशी भी हो रही है। इसके यूपी पुलिस की भी, की वाई ग्रुप की भी, वो किस मतलब कि कौन सी आपने बुकें चुनी, कौन सी बुक्स चुनी? बुक में सर मैथ के लिए डॉक्टर RS अग्रवाल जो कि बहुत ही बेहतर बुक मानी जाती है, मैंने वो चुना। इसके बाद जो रीजनिंग है, रीजनिंग के लिए BJSM श्रीवास्तव, जैसे कि आपने सर बताया था, मैंने वो चुना। और करंट अफेयर्स वो तो ज़्यादातर आप बता ही देते थे उसे। और जो वाई ग्रुप में आपने जब आपका चयन हुआ था तो किस वर्ष हुआ, आप ये भी छात्रों को अपने बताएं। 2018 के सेकंड बैच में। हाँ, तो उस समय क्या, जैसा कि उस समय क्या ग्रुप डिस्कशन साइको वगैरह हो रहे थे? जब आप सब कुछ हो रहा था, जो कि नया स्टार्ट हुआ था। अच्छा। ऑनलाइन एग्जाम भी शायद मेरे ख्याल से पहली बार ये स्टार्ट हुआ था और मेरा तो एयरफोर्स में आपने और पहले कितनी बार इंटरेस्ट दिया और सफलता आपको क्या पहली बार मिली या दूसरी बार में? एक्चुअली मैंने सर रिटन टेस्ट पहली बार ही दिया था और पहली बार मैंने क्वालिफाई किया। इसके पहले मैंने एक बार फॉर्म डाला था लेकिन जा नहीं पाया, तो एग्जाम भी नहीं दे पाया। तो वहाँ पर क्यों नहीं गए थे फर्स्ट टाइम जब आपको एयरपोर्ट चुनना था? उसका क्या रीजन? डिस्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा होने की वजह से जा भी नहीं पाया। जैसा कि मुझे मालूम बताया था कि सिकंदराबाद दूर होने की वजह से केवल आप वहाँ नहीं जा पाया। अच्छा, तो केवल आप फर्स्ट टाइम में ही आप वहाँ पे एयरफोर्स में एज ए एयरमैन सिलेक्ट हो गए। तो ये बात रही आपकी। बहुत बढ़िया लगा इनसे बात करके। कि आपके कितने मार्क्स आए थे वाई ग्रुप में जब आपने एग्जाम दिया था? मेरे 39 थे उस समय। अच्छा। 50 का इस पर था। अच्छा, 39/50। तो इनके 39 मार्क्स थे। इन्होंने बताया, अपनी वास्तविकता से अवगत कराया सभी को। और ग्रुप डिस्कशन में कैसे पूछते हैं छात्रों को, आप क्या बताना चाहेंगे? ग्रुप डिस्कशन और साइको के बारे में थोड़ा सा बताइए, ताकि छात्रों को एग्जाम लगा हुआ है नवंबर के फर्स्ट वीक में, तो उनको हो सकता है कुछ राहत मिले।
पहले तो फर्स्ट रिटन एग्ज़ाम जो कि जैसा कि सर ऑनलाइन हो चुका है, तो रिटन एग्ज़ाम होते हैं, उसके 15 दिन बाद करीब फिजिकल होता है। इसमें फिजिकल में जो बच्चे रेस क्वालिफाई करते हैं, इसके बाद उनका साइको का एग्ज़ाम होता है। साइको के एग्ज़ाम में वो माइंड से उनका चेक करते हैं। कोई प्रश्न आपको सामाजिक कोई प्रश्न याद हो साइको का तो आप बताइए किस प्रकार से पूछे जाते हैं उसी लेवल पे? अगर आप एग्ज़ाम सर, जैसे एग्जाम्पल मैं बताता हूँ सर, कि जैसे ऐसा भी बोल देते हैं कि आपकी माँ जी बीमार है और आपके दोस्तों ने एक पार्टी रखी है। अब उसमें से बोलेंगे आप क्या करेंगे। समाज के तौर से वो देखना चाहते हैं कि सामाजिक दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित है। तो उसमें से आपको ऑप्शन मिलेगा, एक तो आप पार्टी छोड़ देंगे, दूसरा ऑप्शन मिलेगा कि माँ जी को हॉस्पिटल में एडमिट कर देंगे, फिर इसके बाद पार्टी को भी देखेंगे, या फिर तीसरा ऑप्शन मिलेगा कि पार्टी को अपने दोस्तों को बोल देंगे कि स्थगित करें, वो अगले दिन हो जाएगी। इस तरह के ऑप्शन मिलते हैं। तो समाज के तौर से क्या सही है क्या उचित है, ये चीज़ देखने के लिए वो साइको का टेस्ट तो लेते हैं। आपने प्रश्न भी बता दिया साइको का। जीडी के बारे में थोड़ा सा बताइए। जीडी के बारे में सर क्या होता है, वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज बोलने की क्षमता क्या है, अच्छा, ये चीज़ टॉपिक देते हैं उसमें। एक टॉपिक देते हैं, उस पे से 15 लोग होते हैं, ऐसे चक्र के उस पर बैठा देते हैं, सर्किल में बैठाते हैं। इसके बाद एक आपको पेपर मिलेगा जिसमें कि किसी टॉपिक के बारे में लिखा होगा। उस टॉपिक को 5 मिनट का समय मिलता है, उस पे से आपको पढ़ना होता है कि इस टॉपिक में किसके बारे में क्या लिखा हुआ है, फिर अपने हिसाब से उसमें बोलना होता है। जैसे कोई टॉपिक दिया जाता है तो उसमें कई मतलब कि शब्दों में कई सेंटेंस लिखे भी होते हैं, कई सेंटेंस भी तो वो आपको वहाँ पर केवल पढ़ना होता है और उसको अपने अंदर बिठाना होता है कि इसको वहाँ पर कुछ समय के बाद बोला जाता है। तो आप वहाँ पे क्या होता है कि केवल इतना उस पर समझ आता है कि हमें ये समझना होता है कि इस टॉपिक में किस चीज़ के बारे में दिया गया है, और उसी के बारे में अगर हमारी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी है, बेहतर है, तो हम अपने हिसाब से उसमें कुछ ना कुछ बोल सकते हैं। और वाई ग्रुप की ट्रेनिंग के बारे में कितनी ट्रेनिंग होती है, कितना समय होता है ट्रेनिंग के बारे में सर टोटल अगर देखा जाए तो 18 महीने की ट्रेनिंग होती है, जिसमें कि 6 महीने बेसिक, जिसमें कि एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों मिलकर। तो वाई ग्रुप में भी कई ट्रेड होती होंगी? कई ट्रेड होती हैं सर। अच्छा, तो उसमें आपको कौन सी मिली है? मेरी अकाउंट असिस्टेंट ट्रेड है, जिसमें कि सर पेमेंट वगैरह है, पेमेंट देना होता है, सबकी सैलरी वगैरह देना होता है। यही कार्य होते हैं। यही कार्य होता है। तो ये थे सत्येंद्र सिंह, एनजीए के होनहार छात्र थे और इनका चयन यूपी पुलिस में इन्होंने बताया कि 116 क्वेश्चन सही थे। तो ये सबसे टॉप जितने भी हमारे यहाँ से यूपी पुलिस में स्टूडेंट्स हुए हैं, सभी से ज़्यादा नंबर इन्हीं के आए थे। और इन्होंने मेरी खुशी के लिए मैंने ही कहा था इनसे कि एयरफोर्स ज्वाइन कर लो, यूपी पुलिस में मत जाओ, क्योंकि मेरे कई छात्र हो चुके थे। मुझे खुशी हो रही इस बात की कि आज भी मेरे से इतना मतलब कि मानते हैं। तो इनके बारे में यही जानकारी मुझे आप तक पहुंचानी थी। आप भी कई छात्र एयरफोर्स का एग्ज़ाम होगा, उनको हमारी तरफ से शुभकामनाएं, आपका भी चयन हो और आपका भविष्य उज्जवल हो। इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।